ऐसा इंटरनल सीट्स की वजह से होता है। तो आज हम बात करेंगे इंटरनल सीट्स क्या होती हैं, या इसको इंस्टीट्यूशनल सीट्स भी बोलते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज हो गया, यूसीएमएस हो गया, एमएएमसी मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज हो गया। आने वाले समय में जब आप पीजी के लिए जाएं तो आपके पास एक स्पेशल कोटा हो इंटरनल सीट्स के रूप में, जहां कंपटीशन बहुत। हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर आर के एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप थंबनेल में देख रहे होंगे सुनहरा मौका। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आप थंबनेल में देखकर सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है कि एमबीबीएस एडमिशन के दौरान ही पीजी की सीट सिक्योर करें। ये बातें बहुत कम ही स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको पता होगा कि आप कौन सा कॉलेज चुनें कि जिससे आपकी पीजी करने का जो सपना है वो बहुत आसानी से पूरा हो जाए, या आप कि कौन से कॉलेज में एडमिशन लें जिससे आपके आगे की जर्नी बहुत आसान हो जाए। जाहिर सी बात है, हर स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल होगा और हर स्टूडेंट्स चाहता है कि एमबीबीएस के बाद वो एक अच्छे कॉलेज से पीजी करे, एक अच्छी ब्रांच से पीजी करे। क्योंकि एमबीबीएस में क्या होता है, चाहे आपकी फर्स्ट रैंक आए या लास्ट रैंक आए, आपको एक ही कोर्स में एडमिशन मिलेगा और वो है एमबीबीएस। लेकिन जब पीजी के लिए आप जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। रैंक की बेसिस पे आपको ब्रांचेस मिलेंगे और उससे आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। तो क्यों ना एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन लिया जाए जहां से पीजी आप बहुत इजीली से कर सकते हैं, या पीजी एग्जामिनेशन के दौरान आपको बहुत कम कंपटीशन फेस करना पड़े। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि डे बाई डे, चाहे यूजी हो चाहे पीजी हो, लगातार कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो क्यों ना एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन लिया जाए जहां से पीजी करना बहुत आसान रहे, या पीजी में एडमिशन बहुत आसानी से मिल जाए। तो जी हाँ, ऐसे ही कॉलेजेस के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस कॉलेज में इंटरनल सीट्स हैं या इंस्टीट्यूशनल सीट्स प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले एम्स है, एम्स इंस्टीट्यूट। इसके अलावा सेंट्रल इंस्टीट्यूट में कौन कौन से, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी कॉलेजेस आते हैं, एएमयू हो गया, बीएचयू हो गया और आईपी यूनिवर्सिटी। तो इनमें थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं जहां इंस्टीट्यूशनल सीट्स हैं। ध्यान रहे कि पीजी काउंसलिंग की हम बात कर रहे हैं कि जब आप ऐसे एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लें जहां पे इस तरह की इंटरनल सीट्स होती हैं। तो आप देख पा रहे हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट में डीयू हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज हो गया, यूसीएमएस हो गया, एमएएमसी मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज हो गया, है ना। यहाँ पे इंटरनल सीट्स होती हैं। साथ में कहाँ होती है, एएमयू में होती है, एएमयू में होती है, बीएचयू में होती है। और आईपी यूनिवर्सिटी, ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसमें वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज बीएमएमसी आता है, और अटल बिहारी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आता है, आरएमएल हॉस्पिटल जो है। तो इन कॉलेजेस में आप देखेंगे जितनी भी पीजी की सीट्स हैं उनमें 50% सीट्स ऑल इंडिया कोटे की होती हैं और 50% सीट्स इंस्टीट्यूशनल सीट्स होती हैं। इंस्टीट्यूशनल सीट्स का मतलब ये है कि इस 50% सीट्स में सिर्फ वही बच्चा जाएगा जो उस इंस्टीट्यूट से ही एमबीबीएस किया है। इस इंस्टीट्यूशनल सीट्स का मतलब क्या है कि इसके लिए एलिजिबल वही कैंडिडेट होंगे जो उसी कॉलेज से एमबीबीएस पास आउट हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या होता है, यदि आपकी रैंक पीजी में बहुत पीछे है तभी आपको एक अच्छी ब्रांच मिल जाती है, क्योंकि उस सीट के लिए जो बच्चे होते हैं वो बहुत कम होते हैं, और जो रेस्ट 50% सीट्स होती है उसके लिए सारी कम्युनिटी आ जाती है, इंडिया के सारे बच्चे उसके लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल सीट्स है तो केवल आपके इंस्टीट्यूट से जो एमबीबीएस पास आउट किया है केवल वही बच्चा एलिजिबल होगा। तो कहीं ना कहीं उन 50% सीट्स के लिए कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। जैसे बीएचयू का देख लेते हैं। बीएचयू बीएचयू में जितनी भी पीजी सीट्स होती हैं उसमें से 50% ऑल इंडिया सीट्स, 50% सीट्स ऑल इंडिया कोटे के लिए चली जाती हैं, और जो 50% सीट्स होती हैं वो इंटरनल सीट्स होती हैं। कैसी सीट्स होती हैं, इंटरनल सीट्स होती हैं। 50% सीट्स कैसी होती है, इंटरनल। इसमें साफ साफ लिखा है कि देखिए 50% सीट्स विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय बीएचयू टू ऑल इंडिया कोटा, एंड द रिमेनिंग 50% सीट्स कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड देयर एमबीबीएस बीडीएस फ्रॉम बीएचयू एलिजिबल फॉर इंटरनल 50% सीट्स। तो जो 50% सीट्स हैं उन 50% में केवल वही बच्चा पार्टिसिपेट करेगा जो बीएचयू से पढ़ा हुआ है। सपोज बीएचयू में मान लीजिए किसी भी ब्रांच में जो भी सीट्स हो, मान लो 10 है, 20 है, किसी भी ब्रांच में 10 सीट है, तो 50% सीट मतलब 5 सीट ऑल इंडिया कोटे के लिए चली गई। उस 5 सीट के लिए ऑल इंडिया के सारे बच्चे उसके लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन जो 5 सीट्स हैं तो उसमें केवल आपके ही कॉलेज से, बीएचयू से ही पास जितने स्टूडेंट हैं वही एलिजिबल होंगे। तो इसलिए एमबीबीएस में एडमिशन के दौरान यदि आपको ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है, आपकी जो भी नीट यूजी में रैंक आई है, यदि उस रैंक से आपको एम्स, एएमयू, बीएचयू या दिल्ली यूनिवर्सिटी के, दिल्ली के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, यदि वहां आपको एडमिशन मिल सकता है उस रैंक पे, तो इन माय ओपिनियन, मेरे हिसाब से आपको ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जब आप पीजी के लिए जाएं तो आपके पास एक स्पेशल कोटा हो इंटरनल सीट्स के रूप में।
जहां कंपटीशन बहुत कम होता है और उसका एडवांटेज बहुत ज़्यादा है कि आपकी यदि रैंक बहुत पीछे है तब भी आप एक बहुत अच्छी ब्रांच पा सकते हैं। तो यदि आप सेम रैंक पे यदि आपको एम्स मिल रहा है या कोई अपने स्टेट का अदर कॉलेज मिल रहा है तो मेरे हिसाब से आपको एम्स या अदर इंस्टीट्यूट जैसे लेडी हार्डिंग हो गया, वीएमएमसी हो गया, एएमयू बीएचयू हो गया, जहां इंटरनल सीट्स हैं वहां आपको मेरे हिसाब से एडमिशन लेना चाहिए। फिर तो वो तो आपको डिसाइड करना है, आपको खुद की चॉइस होगी। लेकिन ये यदि आप ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं तो इसका ये एक एडवांटेज आपको मिलेगा कि वहां पे इंटरनल सीट्स जो होती हैं इंटरनल सीट्स का आपको फायदा मिल सकता है पीजी में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और मेरे हिसाब से आपको ये देखना चाहिए कि नेक्स्ट सभी एमबीबीएस स्टूडेंट को एमबीबीएस करने के बाद फाइनली पीजी ही करना है। तो क्यों ना ऐसा रूट चुना जाए जहां से पीजी करना बहुत इजी हो, कम रैंक पे भी एक अच्छी ब्रांच पा सकें। तो क्यों ना ऐसा पाथ ही चुने पहले से जो आपको पीजी तक बहुत आसानी से पहुंचा दे। तो मेरे हिसाब से आपको ऐसा रूट जरूर चुनना चाहिए। फिर तो आपके ऊपर है कि आपको कौन से कॉलेज लेना है, आपकी पर्सनल चॉइस होती है। लेकिन इन कॉलेजों में इंटरनल सीट्स रिजर्व रहती है। तो एक बार कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले या कोई सीट चुनने से पहले आप इस पर विचार ज़रूर करें कि आपको कौन सा कॉलेज लेना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।